गुरु नानक देव जी की साखी। कुरुक्षेत्र सूर्य ग्रहण। ठग सज्जन को सच्चा सज्जन बनाकर गुरुजी पाकपटन शेख ब्रह्म के साथ आत्मज्ञान की चर्चा करके कुरुक्षेत्र पहुंच गए। उस समय वहां सूर्य ग्रहण का मेला था, जिसलिए लोग दूर दूर से आए हुए थे। गुरुजी भी वहां सुनहरी सरोवर के दूसरे किनारे डेरा डालकर बैठ गए। एक राजकुमार जो हिरण का शिकार करके आ रहा था, उसने अपना शिकार गुरुजी की भेंट कर दिया कि इसकी खाल से आप अपना आसन बनवा लेना। परंतु गुरुजी ने अपने सच्चे मिशन के प्रचार के लिए उस हिरण को देग में डालकर पकने के लिए रख दिया। उधर जब सूर्य ग्रहण का समय हुआ तो लोग आग पर पकती हुई वस्तु को देखकर इकट्ठे हो गए, और नानू पंडित जो उनकी अगवानी कर रहा था, उसको जब पता चला कि इस देग में तो मांस पक रहा है, तो उसने गुरु जी पर कई प्रकार के प्रश्न किए कि आप जी का साधु धर्म है और इस सूर्य ग्रहण के पवित्र समय आपने इस मांस जैसी बुरी वस्तु को क्यों अग्नि पर रखा हुआ है। तो गुरु जी ने अपने पक्ष की सिद्धि के लिए कहा कि सबसे पहले मांस यानी पिता के वीर्य से ही जीवन के अस्तित्व का आरंभ होता है। फिर मांस माँ के पेट में ही इसका बसेरा होता है। जब पुतले में जान पड़ती है तब भी जीव रूपी मांस मुंह में मिलता है। फिर इसके शरीर की सारी ही गाढ़त हुई हड्डी, चमड़ी और शरीर सब कुछ मांस ही बनता है। जब माँ के पेट रूपी मांस में से बाहर भेजा जाता है तो भी स्तन रूप मांस खुराक मिलती है। इसका मुंह भी मांस का है, जीभ भी मांस की है, मांस में ही सांस लेता है। जब जवान होता है और ब्याह हो जाता है तो भी स्त्री रूप मांस ही घर लेके आता है। फिर मांस से ही बच्चा रूप मांस पैदा होता है। सो जगत का सारा साख संबंध मांस से ही है। मांस खाने व ना खाने पर निर्णय समझने की जगह यदि सतगुरु मिल जाए तो प्रभु की रजा समझें, तब जीव का जगत में आना सफल होता है। नहीं तो जीव का पैदा होने से लेकर मरने तक मांस से इतना गहरा वास्ता पड़ता है कि अपने जोर से इससे बचने से कोई मुक्ति नहीं होती। और हे नानक, इस किस्म की चर्चा से सिर्फ हानि ही होती है। यह सारा शब्द सुनकर और समझकर पंडित नानू ने गुरु जी को नमस्कार किया और साथियों को कहा कि यह कलयुग में अवतार होकर आए हैं, इन्हें नमस्कार करनी तो बनती ही है। अब इस स्थान पर एक साधारण गुरुद्वारा पहली पातशाही करके प्रसिद्ध है। पश्चिम की तरफ पानी। हरिद्वार के पांडवों के साथ चर्चा। कुरुक्षेत्र से चलकर गुरुजी करनाल और पानीपत के शेखों के साथ चर्चा करके हरिद्वार पहुंच गए। यहाँ जब आपने देखा कि लोग गंगा में स्नान करते समय नवोदित सूर्य की ओर पानी हाथों से उछाल रहे हैं, तो आप जी पश्चिम की तरफ मुंह करके दोनों हाथों में पानी भर भर कर फेंकने लगे। इस पर पांडव ने पूछा कि आप पश्चिम की तरफ पानी क्यों फेंक रहे हो। तो गुरुजी ने कहा, आप पूर्व दिशा की तरफ क्यों फेंक रहे हो। तो पांडव ने कहा, हम तो सूर्य को पानी दे रहे हैं। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि हम अपनी खेती को पानी दे रहे हैं। पांडव ने कहा, आपकी खेती जो आप 300 कोस बताते हो, उसको इतनी दूर पानी किस तरह पहुंचेगा। तो गुरुजी बोले, अगर करोड़ों कोस दूर सूर्य को आपका पानी पहुंच सकता है तो हमारा 300 कोस दूर हमारी खेती को क्यों नहीं पहुंचेगा, ज़रूर पहुंचेगा। आपकी यह बात सुनकर पांडे चुप हो गए। तत्पश्चात गुरुजी ने और पांडवों को और पंडितों को ब्राह्मण, वेद पाठी, योगी, गृहस्थी, राजा और पढ़े हुए के गुण बताकर कहा कि इन्हीं गुणों को धारण करना ही सूर्य को सच्चा अर्घ देना है। इस समय गुरु नानक देव जी ने कहा कि सिर्फ पानी से चुल्लियाँ करने से आत्मिक जीवन की सच्चता नहीं आ सकती, पर यदि कोई मनुष्य सच्ची चुल्ली भरनी जान ले तो दरअसल सच्ची पवित्र चुल्लियाँ ये हैं कि विद्वान के लिए चुल्ली विचार है और विद्वान की विद्वता पवित्र है। अगर उसके अंदर विचार भी है
जोगी का काम वासना से बचे रहना जोगी के लिए पवित्र चुल्ली है। ब्राह्मण के लिए चुल्ली संतोष है और गृहस्थी के लिए चुल्ली उच्च उच्चारण और सेवा। राजा के लिए न्याय चुल्ली है। और पानी से चुल्ली करने से मन नहीं धुल सकता। हाँ, मुंह से पानी पीने से प्यास मिट जाती है, पर पानी की चुल्ली से पवित्रता आने की जगह तो बल्कि सूतक का ब्रह्म पैदा होना चाहिए, क्योंकि पानी से सारा संसार पैदा होता है और पानी ही सारे जगत को नाश करता है। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी को उपदेश। हरिद्वार से चलकर गुरु नानक देव जी दिल्ली शहर से बाहर यमुना के किनारे आ बैठे। दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोधी बहुत अत्याचारी था। इसने भगत कबीर, सधना और नामदेव आदि भक्तों को कष्ट दिए थे और भी अनेक फकीरों को उसने उन्हें करामात दिखाने के लिए कैद किया हुआ था। गुरु नानक देव जी ने जब बादशाह का मरा हुआ हाथी जिंदा किया तो बादशाह अपने मसलती काजी को साथ लेकर दर्शन करने आया। उसने प्रार्थना की कि आप खुदा का रूप हो, मुझे भी उपदेश दो। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि यह निर्दोष साधु जो आपने कैद किए हुए हैं, इन्हें मुक्त कर दो और आगे से धर्म व न्याय के मार्ग पर चलो। किसी निर्दोष को दुख न दिया करो। बादशाह ने गुरु नानक देव जी के वचन मानकर सभी साधु संतों को रिहा कर दिया और आगे से ऐसी कोई कार्रवाई न करने का प्रण लिया। इस स्थान पर यमुना नदी के किनारे गुरुद्वारा मजनू का टीला करके प्रसिद्ध है। यहाँ एक मजनू नाम के साधु ने बहुत समय बैठकर भजन बंदगी की थी, जिसके नाम पर यह टीला प्रसिद्ध है। मथुरा वृंदावन में उपदेश। मथुरा वृंदावन में उपदेश। दिल्ली से चलकर गुरु नानक देव जी मथुरा और वृंदावन पहुंचे। यहाँ आपने देखा कि लोग राजे और रानियों और कृष्ण गोपियों के सांग बनाकर रास लीला डालते हैं और नाचते कूदते हैं। उनकी यह दशा देखकर गुरु नानक देव जी ने कहा कि जब रास डालते हैं चेले साज बजाते हैं और उन चेलों के गुरु नाचते हैं। नाच के समय वे गुरु पैरों को हिलाते हैं, सिर फेरते हैं। उनके पैरों से धूल उड़ उड़ के सिर पर पड़ती है। रास तमाशा देखने आए हुए लोग उनको नाचता देखते हैं और हंसते हैं। लोग देखता है और हंसता है, पर वह रासधारिये रोजी की खातिर नाचते हैं और अपने आप को ज़मीन पे मारते हैं। गोपियों के स्वांग बन बन के गाते हैं, कान्हा के स्वांग बन बन के गाते हैं, सीता राम जी व राजाओं के स्वांग बन के गाते हैं। जिस प्रभु का सारा जगत बनाया हुआ है, जो निडर है, आकार रहित है और जिसका नाम सदा अटल है, उसको केवल वही सेवक स्मरण करते हैं जिनके अंदर ईश्वर की मेहर है, जिसके मन में स्मरण करने का उत्साह है। उन सेवकों की जिंदगी रूपी रात अच्छी गुजरती है। ये शिक्षा जिन्होंने गुरु की मति से सीख ली है, मेहर की नज़र वाला प्रभु अपनी बख्शीश द्वारा उनको संसार समुंदर से पार लंघा देता है। नाचने और फेरियां लेने वाले जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। देखो, वह पदार्थ और जीव हमेशा भटकते रहते हैं। कोल्हू, चरखा, चक्की, कुम्हार के चक, थल के बेअंत चक्कर, लट्टू, मथानियाँ, फले और पंछी, भंभीरियाँ जो एक सांस में उड़ती रहती हैं, ये सब चक्कर खाते रहते हैं। सूल पर चढ़ा के कई जंतु घुमाए जाते हैं। हे नानक, भटकने वाला जीवों का अंत नहीं पड़ सकता। इसी तरह वह प्रभु जीवों को माया की जंजीरों में जकड़ने के घुमाता है। हर एक जीव अपने किए कर्मों के अनुसार नाच रहा है। जो जीव नाच नाच के हंसते हैं, वे अंत में यहाँ से रो रो के जाते हैं। वैसे भी नाचने कूदने को उच्च अवस्था पर नहीं पहुँच सकता, ना ही वह सिद्ध बन जाता है। नाचना कूदना केवल मन का शौक है। हे नानक, यह प्रेम केवल उनके मन में ही है जिनके मन में प्रभु का डर है। गुरु जी ने इन लोगों को कहा कि यह सब काम उपजाऊ क्रीड़ाएं हैं,
पुरुष को अपने गुरु पीरों के उपदेश धारण करके अपने जीवन को ऊंचा करना चाहिए। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।